किसी भी महिला को मां बनने के लिए ज़रूरी होता है उसका ओवुलेशन यानी कि अंडे का बनना और अंडे का सही समय पर रिलीज़ होना। और ये प्रक्रिया हर महीने चलती है, तब जा कर के महिला मां बन पाती है। और अक्सर महिलाएं जो भी ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए, उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि इस बार ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ओवुलेशन का पता लगाना इतना आसान नहीं है। अगर ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करें तो 500 से 700 रुपये का खर्चा है। वहीं अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 1500 से 2000 रुपये का खर्चा है, जो कि हर महिला नहीं कर सकती। इसलिए आज के वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे खास सिम्टम्स बताने वाला हूं, जो कि आपको ये बहुत ही आसानी से बता देंगे कि आपका ओवुलेशन हर महीने होता है या नहीं होता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आप इसको समझ सकें और दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे, उनको भी जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है सर्वाइकल म्यूकस यानी कि वाइट डिस्चार्ज या फिर सफ़ेद पानी। महिलाओं के शरीर में होने वाला यह डिस्चार्ज उनके शरीर में होने वाले बदलाव को बताता है। इसके अलावा उनके वजाइनल एरिया को सुरक्षित रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है। महिलाओं को कंसीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिलेशन के दौरान जो स्पर्म होते हैं वो इसी पानी में तैर करके अंडे तक पहुंचते हैं और अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। यानी कि सर्वाइकल म्यूकस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें होने वाले बदलाव को आपको समझना चाहिए, तभी आप इससे अपने ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। पीरियड्स के बीच के दिनों में जब ओवुलेशन टाइम चल रहा होता है, यानी कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में 13वें-14वें दिन के आसपास जब महिला का ओवुलेशन होता है, तो उस दौरान सर्वाइकल म्यूकस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है। और उस दौरान जब आप इसको उंगली में लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पतला लगता है, पानी जैसा लगता है। या फिर आप अंडे के वाइट वाले पार्ट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप कच्चे अंडे को फोड़ते हैं, उसमें जो उसका सफ़ेद पानी होता है, उसको जब आप उंगली में लेते हैं तो उसमें जो है थोड़ा तार जैसी बनती है, खिंचाव आता है। तो इस तरीके से आपका सर्वाइकल म्यूकस ओवुलेशन के दौरान बन जाता है। तो अगर आपके पीरियड्स के बीच के दिनों में यानी कि ओवुलेशन के दिनों में हर महीने इस तरह का डिस्चार्ज होता है, तो आप मान करके चले कि आपका ओवुलेशन सही तरीके से हो रहा है, सही समय पे हो रहा है। नंबर 2 है बॉडी टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आना। दोस्तों, जब कोई महिला अपने ओवुलेशन पीरियड में चल रही होती है, यानी कि पीरियड्स के बीच के जो दिन होते हैं, तो उस दौरान अगर वो चाहे तो थर्मामीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक करके ये पता लगा सकती है कि उसका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, ओवुलेशन होने से 1-2 दिन पहले अगर सुबह के समय जब वो सो करके उठती है, तो उस दौरान अगर वो थर्मामीटर से अपने टेम्परेचर को चेक करे, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को चेक करे, तो नॉर्मल से 1 डिग्री कम मिलेगा। वहीं ओवुलेशन होने के दौरान जब उसका ओवुलेशन होता है, उस दौरान जब वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक करेगी तो नॉर्मल से 1 डिग्री बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि इस तरीके से वो चाहे तो अपने ओवुलेशन का पता लगा सकती है। तो अगर आपके साथ भी हर महीने इसी तरीके से होता है कि पहले बॉडी टेम्परेचर कम होता है और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप मान लें कि आपका ओवुलेशन हर महीने हो रहा है, समय पे हो रहा है। नंबर 3 है पीरियड्स का रेगुलर होना। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब कोई महिला ट्राई करती है कंसीव करने के लिए और अगर उसको कंसीव नहीं हो पाता, वो डॉक्टर के पास जाती है, तो सबसे पहला डॉक्टर का जो सवाल होता है वो पीरियड्स को लेकर के होता है। डॉक्टर उससे यही पूछते हैं कि क्या आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, पीरियड्स खुल करके आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर पीरियड्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर किसी महिला के पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, हर महीने समय पे आ रहे हैं और खुल करके ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग भी नॉर्मली चल रही है 3 से 5 दिन तक, तो आप ये मान करके चले कि आपका ओवुलेशन हर महीने हो रहा है और सही समय पे हो रहा है। क्योंकि अगर ओवुलेशन नहीं होगा या फिर सही तरीके से नहीं होगा तो पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होंगे, क्योंकि ओवुलेशन और पीरियड का पूरा पूरा कनेक्शन है। क्योंकि हर महीने जब महिला का अंडा रिलीज होता है, यानी कि जब ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन के बाद उसकी बच्चेदानी की दीवार मोटी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर उस दौरान अंडा फर्टिलाइज हो जाए, यानी कि भ्रूण बन जाए, तो वो आकर के इस दीवार से आसानी से चिपक सके। ऐसे में अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो अंडा जो है नीचे आ जाता है, बच्चेदानी में आ जाता है और अंडा खत्म हो जाता है, और उसके साथ साथ बच्चेदानी की दीवार भी टूट जाती है और ये दोनों पीरियड्स के ब्लड के रूप में बाहर आ जाते हैं। और ये प्रक्रिया हर महीने इसी तरीके से चलती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर ओवुलेशन नहीं होगा या फिर सही तरीके से नहीं होगा तो पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होंगे। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हार्मोन्स पे बेस्ड होती है। तो ऐसे में अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, इसके अलावा थायराइड हार्मोन हो, तो किसी भी तरह का कोई भी हार्मोन आपकी बॉडी में जब इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपका ओवुलेशन नहीं हो पाएगा और आपको कंसीव करने में रुकावट आएगी।
तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने जाने 3 ऐसे खास सिम्टम्स जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका हर महीने ओवुलेशन होता है या नहीं होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।